वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जी के जीएस। तो आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th का फिजिक्स इस सीरीज में शुरू किया हूं, जिसका कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो या फिर कभी कभी 2 वीडियो भी आपको मिल सकती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में सिलेबस आप लोगों ने देखा था। आज हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू होगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली बातें आती है हम लोगों का कि प्रकाश क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रकाश लाइट पर बात कर लेते हैं। तो लाइट का डेफिनेशन सीधा आपको समझना है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करती है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या हम लोग इसी को दूसरे में कह सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, एक ही चीजें हैं दोनों। ठीक है, दूसरी बातें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, या प्रकाश एक ऐसा कारक है जो या जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से, भाषा चेंज भी कर सकते हैं, मदद से किसी वस्तु को देखते हैं। हो गया। अब हम लोग माध्यम नहीं, बस अब सीधा लिखते हैं। और इसका एक परिभाषा, प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना किसी वस्तु को देखना, किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। क्लियर? तो ये तीनों डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख दिए। आइए अब हम लोग इसको पूरा डिटेल करते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अभी हम आपको विजिबल हो रहे हैं, यदि हम यहाँ पर लाइट को ऑफ कर दें तो आप लोग कैमरे में जो हम रिकॉर्ड हो रहे हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते। साउंड तो हमें हमारी रिकॉर्ड होगी, बट हमारी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं होगी। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। तो सभी एक ही जैसा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब इसके गुण को सारा चीज जानेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या होगा, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत जो हमारा है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोगों को ये समझना है कि प्रकाश हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल रहा है, वही कहलाएगा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का स्रोत का मतलब जहाँ से हम लोगों को प्रकाश मिलती है वो हम लोगों का सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है,
तो हम लोग डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि जिस स्थान से हमें प्रकाश उत्पन्न होती है या प्रकाश मिलती है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि या फिर कह सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। अब यहाँ पर एक बात आती है सबके मन में, वह प्रकाश का स्रोत, वह प्रकाश का स्रोत है। इसको नोट कर लीजिएगा पहले आप, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है उसको पहले समझते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्लियर बातें हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया किसी के मन में कि जो वस्तु से प्रकाश निकले, जैसे मान लीजिए टॉर्च, तो टॉर्च से प्रकाश निकली, तो ये बातें तो सही कहा किसी ने कि टॉर्च से प्रकाश निकली तो उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। दूसरी बातें, यदि हमने लालटेन जलाया तो वहां से प्रकाश की स्रोत निकली, ये भी सही बातें हैं। ये वस्तु है, टॉर्च भी वस्तु है और लालटेन भी वस्तु है। अब कोई कहा कि सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य से प्रकाश निकलती है, ये भी सही बातें हैं, ये भी प्रकाश का स्रोत हुआ। लेकिन अब कहेगा कोई कि सूर्य वस्तु है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बच्चे के मन में आ जाएगा कि वस्तु है कि नहीं। अब आइए हम लोग वस्तु का थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। तो वस्तु यदि कि कोई भी इस ब्रह्मांड में 3 गुण रखने वाला, क्या क्या, जो स्थान घेरता हो, ठीक है, स्थान घेरना, दूसरा उसमें कुछ भार हो, ठीक है, तीसरा उसमें आयतन, ठीक है, या आयतन भार आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 3 गुण सब में है, सब में, किसमें, सूर्य लिए, सूर्य में भी भार है, स्थान भी घेर रहा है सूर्य, वायुमंडल में कहीं पे अटका हुआ है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी वस्तु है। लेकिन जो प्रकाश दे रहा है वो प्रकाश का स्रोत वाला है। अब स्थान घेरना हो गया, भार वजन है ही, वेट है ही, आयतन वॉल्यूम, वो कुछ एरिया को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें जब हो गई हम लोगों की, तो फिर वस्तु हम लोगों का सूर्य भी हो गया, सूर्य भी आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। अब ये 2 पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में स्रोत बट गया। कैसे, एक जो हमने टॉर्च बनाया, एक जो हमने लालटेन बनाया, ये मानव निर्मित है। क्या है ये, मानव निर्मित। और एक जो है कि एक जो मानव ने बनाया और एक जो प्रकृति ने बनाया। तो प्रकृति ने भी बनाया, किसको बनाया, सूर्य को बनाया, ठीक है, तारे को बनाया, ठीक है, फिर आपका चंद्रमा को बनाया, फिर आपका जुगनू में किसी ने भी रोशनी नहीं डाला, लेकिन खुद से उसके शरीर में रोशनी होती है। तो ये हो गया आपका 2 प्रकार के। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि जिस स्थान से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, लालटेन, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर देंगे टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के स्रोत के प्रकार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, और दूसरा जो है वो हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। अब दोनों का परिभाषा भी अलग अलग कर लेते हैं। इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको परिभाषा में इसे डील करके बताता हूं। अब जो परिभाषा आप नोट करोगे, लिखोगे, उसमें एक बातें आपको ऐड करके बताना है। वो क्या चीज है, प्रकाश के स्रोत के प्रकार में पहला क्या है, मानव निर्मित प्रकाश। तो बोलेंगे वैसा मानव निर्मित वस्तु, वहां पे केवल क्या था, वस्तु, मानव निर्मित वस्तु जो प्रकाश
उत्पन्न करता है उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, तो आपका मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत में आपका लालटेन को ले लीजिए, जैसे आप ले सकते हैं बल्ब को ले सकते हैं, आप जो है कि टॉर्च ले सकते हैं इत्यादि। ठीक है, अब आइए हम लोग मानव निर्मित का समझ लिए, अब है प्राकृतिक, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो वैसा प्राकृतिक वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्रदान होती है। दोनों में अलग अलग सेंटेंस लगा दिए, आप इस चीज को यहां भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश उत्पन्न करता है, यहाँ लिखे हैं प्रकाश हमें प्रदान होता है। ठीक है, तो भी वही बातें हुई, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। उसे हम प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें तो सूर्य, सन, तारे, स्टार्स, ठीक है, चंद्रमा, मून। आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का सोर्स कौन कौन सा है, और फिर प्रकाश के सोर्स में कितने प्रकार के प्रकाश के सोर्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें एक मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत और एक आपका प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे।